गुड इवनिंग। लास्ट टॉपिक में हम लोग पढ़े थे प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसमें कि 3 सीखे थे, ठीक है, और उसका 4th बाकी था। आज हम लोग 4th सीखेंगे और टाइम रहा हमारे पास तो इन्वर्स ऑफ फंक्शन का भी प्रॉपर्टी देखेंगे। अगर टाइम नहीं बचा तो फिर नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए तो 4 नंबर 1 सीख चुके हैं हम लोग कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, इतना पढ़ चुके हैं। फिर क्यों होता है इस चीज़ को अच्छे तरह से एक्सप्लेन किए हुए हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं देखे हैं इसके पिछले वाले वीडियो को तो आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारा मिल जाएगा। कंपोजिशन ऑफ 2 1 1 ऑन 2 फंक्शन इज 1 1 ऑल्सो 1 1 ऑन 2, ये भी पढ़े हुए हैं। फिर कंपोजिशन ऑफ एनी फंक्शन विद द आइडेंटिटी फंक्शन इज द फंक्शन इटसेल्फ, ये भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। आज हम लोगों को 4 से देखना है। तो 4 का ए नंबर क्या कह रहा है देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा है कि अगर f हमारा, पहले देख लेते हैं, f जो है वो x to y है, ठीक है, एंड g जो है हमारा वो y to z है, ठीक है। तो रेंज से ही देखते हैं कि सिंस रेंज किसका सबसेट होता है, तो रेंज f का जो रेंज है वो g का सबसेट है। तो सिंस रेंज ऑफ f सबसेट ऑफ क्या है, डोमेन ऑफ g, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर गॉफ विल एग्जिस्ट, हम लोग पढ़े हैं और फिर हम वीडियो में अपने बता भी चुके हैं। अभी तक नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। अभी तो हम बता दिए हैं कि गॉफ कब एग्जिस्ट करता है। गॉफ एग्जिस्ट करने के लिए रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी होना चाहिए, ठीक है। फॉक कब एग्जिस्ट करेगा, आप इसका आंसर हमें कमेंट करके बताइए, ठीक है। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है कि रेंज ऑफ एफ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी क्यों हो जा रहा है, तो सारा अच्छे से एक्सप्लेन करके बताए हुए हैं हम, आप उनको देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गॉफ विल एग्जिस्ट, अब देखिए जब गॉफ एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि अच्छा जब गॉफ एग्जिस्ट करेगा यहाँ पर तो पहले फंक्शन किसका बनेगा, f का, फिर फंक्शन किसका बनेगा, g का। तो f कहाँ से कहाँ है, x to y, और g कहाँ से कहाँ है, y to z, और ये जो यहाँ से यहाँ है यही बन जाएगा हमारा गॉफ, ठीक है, ये गॉफ होगा। तो देयरफॉर गॉफ जो एग्जिस्ट करेगा ये एग्जिस्ट करेगा हमारा कहाँ से कहाँ, x to z। तो गॉफ एग्जिस्ट करता है x to z। अच्छा, अब इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि f x to y है, ध्यान दीजिएगा। f हमारा x to y है और g हमारा y to z है, ठीक है। तो गॉफ को रिप्रेजेंट किया है x to z में, इसी वजह से यहाँ पर भी हम लोगों ने देखा कि गॉफ x to z आएगा। इसका नेक्स्ट कहना है कि अगर इसका कहना है कि इफ़ हमारा गॉफ x to z में इज ऑन टू फंक्शन है, देखिए बोला ना इज ऑन टू, इज ऑन टू, देन हम लोगों को दिखाना है कि g y to z भी क्या होगा, ऑन टू। तो देन g, देखिए g का फंक्शन कहाँ से क्या है, y to z है, यहाँ देख रहे हैं हम लोग। तो g y to z इज ऑल्सो ऑन टू, ओके, ये हम लोगों को शो करना है। तो क्या करेंगे अब हम लोग देखते हैं। तो देखिए, तो अगर गॉफ हमारा टू प्रूफ कलर ब्लैक ले रहे हैं ताकि दिखे सही से हम लोगों को, टू प्रूफ जी वाई टू जेड इज ऑन टू, क्या करना होगा, इट इज सफिशिएंट टू शो दैट, फॉर ऑल, कोई एलिमेंट पकड़ लेते हैं हम, फॉर ऑल सी पकड़ लेते हैं, ठीक है, फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट
देयर एग्जिस्ट, बी पकड़ लेते हैं इसको, बी बिलोंग्स टू वाई, ये दिखाना है हम लोगों को। इसके लिए अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ क्या है हमारा कि सिंस एफ जो फंक्शन है वो एक्स टू वाई है और जी जो फंक्शन है वो हमारा वाई टू जेड है और दिया हुआ है गॉफ ऑन टू है, ठीक है। तो सिंस गॉफ जो है हमारा वो कहाँ से कहाँ है, एक्स टू जेड इज़ ऑन टू फंक्शन, ये दिया हुआ है कि गॉफ हमारा ऑन टू फंक्शन है, ओके। अच्छा, अगर गॉफ ऑन टू फंक्शन है तो हम क्या लिख सकते हैं कि दैट इज फॉर ऑल, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल सी, ठीक है, इक्वल्स टू जी ऑफ एफ एक्स पकड़ लेते हैं हम यहाँ पर, या जी ऑफ ए पकड़ लेते हैं। फॉर ऑल सी इक्वल्स टू जी ऑफ ए देयर एग्जिस्ट क्या हो जाएगा, ए बिलोंग्स टू एक्स, ऐसा होगा ना कि अगर सी कोई एलिमेंट है जो जी ऑफ एफ ए के बराबर है तो देयर एग्जिस्ट ए इक्वल्स टू एक्स, तब हम लिख सकते हैं कि दैट इज सी इक्वल्स टू क्या हो गया, जी ऑफ ए हो गया, ठीक है, जहाँ पर सी बिलोंग्स टू क्या है, जेड, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा लिख सकते हैं कि फॉर ऑल सी बिलोंग्स टू, एक्चुअली यहाँ पर ये जेड होना चाहिए, फॉर ऑल सी इक्वल्स टू जी ऑफ एफ ए बिलोंग्स टू जेड देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स, सी इक्वल्स टू जी ऑफ ए हो गया हमारा, जहाँ पर कि सी बिलोंग्स टू जेड रहा है और ए बिलोंग्स टू एक्स है। अच्छा, अब देखिए दिस इम्प्लाइज दैट सी इक्वल्स टू जी ऑफ ए है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या बोल सकते हैं हम लोग, सोचिए ज़रा कि अगर जी ऑफ ए है, ठीक है, यहाँ आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो अगर जी ऑफ ए है हमारे पास, ठीक है, तो जब जी ऑफ एफ ऑफ ए है तो इसका मतलब क्या हो गया कि सारा जो भी एफ ए जब आया होगा तो एक्स देखिए ए में है, ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ बना देते हैं, अच्छा रहेगा हम लोगों को समझने के लिए, फिर से बना दे रहे हैं इसको। यहाँ से यहाँ फंक्शन किसका है, एफ का, और यहाँ से यहाँ फंक्शन किसका है, जी का, ठीक है। हो क्या रहा है कि देखें कि अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट सी होता है, जी ऑफ, ये फंक्शन हमारा, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, ये हमारा जेड है, इसमें कोई सी है तो इसके लिए यहाँ पर एक्स है, यही तो सेटिंग है यहाँ, है ना, कि अगर फॉर ऑल सी इक्वल्स टू जी ऑफ ए, अच्छा ए माने हुए यहाँ पर, ये हमारा यहाँ से यहाँ जो फंक्शन बन के ये जो आ रहा है यही हमारा क्या है, जी ऑफ ए, ठीक है। चूँकि ऑन टू फंक्शन है तो जितना भी सी जी ऑफ ए रहा होगा बिलोंग्स टू जेड, वो एग्जिस्ट करता होगा उसके लिए, सब के लिए ए इक्वल्स टू एक्स, ठीक है। अब देखिए, अब ये यहाँ से क्या रहा होगा कि अगर एफ ए बन रहा है तो ये यहाँ से क्या रहा होगा, ए से एफ ए बनाया होगा, ठीक है, बनाया होगा कि नहीं बनाया होगा। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट एफ ए बिलोंग्स टू वाई, ऐसा हम लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। ऐसा क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि फंक्शन है, एफ ए जो है फंक्शन है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, एफ ए फंक्शन है। अगर फंक्शन है तो एक्स में जितना भी एलिमेंट होगा, जितने भी डोमेन है, सबके लिए तो इमेज होगा ही होगा, जितने भी डोमेन है सबके लिए रेंज होगा ही होगा। इसलिए हम यहाँ पर लिखे हैं कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स देयर एग्जिस्ट एफ ए बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। अब मान लेते हैं कि इफ मान लेते हैं कि एफ ए बराबर है बी, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं कि दैट इज, ठीक है, एफ ए क्या है, बी है, ठीक है। अब बी किससे बिलोंग करेगा, या आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एफ ए
इक्वल्स टू बी बिलोंग्स टू वाई, ऐसा होगा ना? ठीक है, ऐसा तो होगा ही होगा। चलिए, तो अब देखिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख सकते हैं कि C इक्वल्स टू जी बी। अच्छा, यानी कि C इक्वल्स टू जी बी है। इसका मतलब क्या हो गया कि जो भी B है, ध्यान दीजिएगा, जो भी B है किसमें, या फिर ऐसा लिखिए कि दैट इज जी बी इक्वल्स टू सी हो गया। तो अब क्या बोल सकते हैं यहाँ पर कि जितने भी सी हैं सबके लिए तो बी पॉसिबल होगा ही होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जितने भी, क्यों होगा ऐसा? क्योंकि अब यहाँ लिख सकते हैं कि सिंस, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर थोड़ा सोचने वाली बात है कि सिंस फॉर ऑल C बिलोंग्स टू Z, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का। फॉर ऑल C बिलोंग्स टू Z, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू Z, A बिलोंग्स टू X, ऐसा लिखिए ना ऊपर, ठीक है। फॉर ऑल C बिलोंग्स टू Z, देयर एग्जिस्ट A बिलोंग्स टू X, ठीक है। क्यों? क्योंकि सिंस गॉफ जो था हमारा, गॉफ इज ऑन टू, अच्छा गॉफ ऑन टू है। तो अब देखिए, तो ये जो कनेक्टेड है आपका, अब यहाँ से फॉर ऑल, यहाँ पर देखिए सिंस फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, क्या था हमारा, एक्स, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, देयर एग्जिस्ट, क्या होगा, ये क्या देखिए क्या हमारा एफ ए बी बिलोंग्स टू वाई आ जा रहा है, क्योंकि लिखे ना यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एक्स, देयर एग्जिस्ट एफ ए बिलोंग्स टू वाई, ठीक है। तो एफ ए क्या है, बी, तो बी बिलोंग्स टू वाई। अच्छा, अब देखिए बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से, तो यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ से देखिए, यहाँ भी फॉर ऑल देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स, यहाँ भी ए बिलोंग्स टू एक्स है। अगर हम इस दोनों को बीच से हटा दें, ये दोनों बीच से हट जाए, तो ये ध्यान दीजिएगा, ये और ये आपस में कनेक्टेड होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि दैट इज फ्रॉम ए वर्ब, इसको 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं, ठीक है। दैट इज फ्रॉम ए वर्ब 1 and 2, फ्रॉम ए वर्ब 1 and 2, क्या होगा कि फॉर ऑल C बिलोंग्स टू Z, देयर एग्जिस्ट, क्या होगा, B बिलोंग्स टू Y, ठीक है। बात समझ में आ रहा है? जब फॉर ऑल C बिलोंग्स टू Z है, देयर एग्जिस्ट B बिलोंग्स टू Y है, तो देयर फोर G जो फंक्शन हमारा Y टू Z इज ऑन टू फंक्शन। बात समझ में आया? अगर समझ में नहीं आ रहा हो, एक बार इसको अच्छे से देखिए, थोड़ा सोच के, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, देखते हैं क्या कह रहा है। अगर इसके 1 नंबर हमारा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। बी नंबर को देखते हैं, बोल रहा है कि गॉफ, तो एक्स टू जेड बनेगा इज 1 1, ठीक है। तो एफ एक्स टू वाई इज 1 1 दिखाना है। तो दूसरा जो क्वेश्चन हमारा, दूसरा क्या है कि अगर गॉफ एक्स टू जेड इज 1 1, then f x to y is also 1 1, यही था ना। एक बार फिर से चेक कर लेते हैं क्वेश्चन हमारा, x टू z 1 1, तो f x टू y इज 1 1, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोगों को दिखाना है कि f x टू y 1 1 है, ठीक है। तो अगर टू प्रूफ
हम लिख रहे हैं यहाँ पर कि टू प्रूव f(x2y) is 1 1, it is sufficient to show that f(x1) अगर बराबर f(x2) होता है तो दिस इम्प्लाइज दैट x1 इक्वल्स टू x2 आ जा रहा है। ठीक है, ऐसा हम लोगों को दिखाना होगा। ठीक है, अच्छा, इस फॉर्म में लेके चलना है हम लोगों को। तो गॉफ कैसा फंक्शन है, 1 1 है। तो अब देखिए, तो मान लेते हैं कि लेट x1 x2 किससे बिलोंग करेगा, x से। ठीक है, देखिए x1 x2 इसमें भी आएगा। ठीक है, x1 x2 यहाँ भी आएगा। अच्छा, सच दैट f(x1) इक्वल्स टू f(x2). अब देखिए, तो सिंस हमारा f(x1) इक्वल्स टू क्या है, f(x2). अगर f(x1) इक्वल्स टू f(x2) है तो देयरफॉर g अगर कोई फंक्शन तो है ही हमारा, g तो एक फंक्शन था ना कि नहीं, g फंक्शन था। तो देयरफॉर g ऑफ f(x1) इक्वल्स टू क्या होगा, ये भी g ऑफ f(x2) होगा। क्यों होगा, क्योंकि अगर x1 x2 बिलोंग्स टू अगर हमारा x होता है तो f(x1) ओके और f(x2) बिलोंग्स टू क्या होगा, y। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। और g जो फंक्शन है एंड g फंक्शन कहाँ है, y टू z। इसका मतलब कि f(x1) f(x2) जो है g का क्या रहा होगा, डोमेन रहा होगा। जब डोमेन रहा होगा तो उसके लिए g ऑफ f(x1) का वैल्यू g ऑफ f(x2) का भी वैल्यू पॉसिबल होगा। समझ में आ रही है ना बात, क्या बोल रहे हैं, ध्यान से सोचिएगा क्या बोल रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारा। अब देखिए, अब क्या लिख सकते हैं इसको, g ऑफ f(x1) लिख सकते हैं इक्वल्स टू g ऑफ f(x2) लिख सकते हैं इसको। अब देखिए, गॉफ कैसा फंक्शन है, यहाँ पर दिया हुआ है कि गॉफ इज 1 1। ठीक है, तो जब गॉफ 1 1 है तो देयरफॉर x1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x2। यहाँ पर लिख सकते हैं कि सिंस गॉफ इज 1 1। ठीक, अब देखिए f(x1) लेके चले थे, f(x1) इक्वल्स टू f(x2) लेके चले थे और x1 इक्वल्स टू x2 दिखा दिए। तो देयरफॉर क्या हो गया, f इज 1 1। ठीक है, तो हमारा दूसरा भी प्रूफ हो गया। क्या प्रूफ हो गया कि अगर गॉफ हमारा, ध्यान दीजिएगा, अगर गॉफ हमारा x टू z 1 1 फंक्शन है तो f(x2y) क्या हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, अब 3 नंबर को देखते हैं, सी नंबर को। क्या कह रहा है, गॉफ x टू z इज ऑन टू और g y टू z इज 1 1, तो f(x2y) इज ऑन टू दिखाना है। अच्छा, तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सी को देखते हैं। ओके, बोल रहा है कि गॉफ x टू z इज क्या था, ऑन टू और g हमारा 1 1 है, इज ऑन टू एंड g y टू z इज 1 1, ये 1 1 है। ठीक है, तो प्रूव करना है हम लोगों को, जो प्रूव करना है उसके कलर को चेंज कर दे रहे हैं। प्रूव करना है हम लोगों को, ठीक है, क्या प्रूव करना है कि f(x2y) इज ऑन टू। तो f(x2y) इज ऑन टू प्रूव करना है इसको। ठीक है, तो अब देखिए, अगर f(x2y) ऑन टू प्रूव करना है तो क्या होगा, हम यहाँ पर दिखा सकते हैं कि ये सफिशेंट होगा टू प्रूव, लिख रहे हैं यहाँ पर, टू प्रूव f(x2y) is on to, it is sufficient to show that
for all b belongs to y, there exist a belongs to x। ठीक है, यानी कि अगर कोई b एलिमेंट है y में, वो सारा के लिए a कोई x में एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। कौन, f। चलिए इस चीज़ के लिए क्या करते हैं, अब यहाँ पर दिया हुआ है हमारा कि f गॉफ जो है हमारा ऑन टू फंक्शन है और g y टू z जो है वो 1 1 फंक्शन है। अच्छा, ये तो हमारा 1 1 फंक्शन है, तो क्या करते हैं कि दिया हुआ है कि सिंस गॉफ x टू z इज ऑन टू फंक्शन, ये हम लोगों को दिया हुआ है। अगर ऑन टू फंक्शन है तो दैट इज फॉर ऑल c belongs to z, there exist a belongs to x। ठीक है, such that c इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, g ऑफ f ऑफ a, ये ऐसा एग्जिस्ट करेगा। समझ रहे हैं बात को। अच्छा, ये अब हम लोगों को समझ में आ चुका है। अब देखिए, तो यहाँ से अब देखें तो ये बोल सकते हैं क्योंकि फंक्शन किसका है, गॉफ का है, तो गॉफ का अगर फंक्शन है तो पहले किसका रहा होगा, f का x टू y, फिर किसका रहा होगा, g का y टू z। ठीक है, अब देखिए सिंस ये तो तय है कि f x टू y एक फंक्शन है, सिंस f x टू y इज अ फंक्शन एंड g y टू z, तो जब फंक्शन है तो देयरफॉर जब फंक्शन है तो जितने भी डोमेन है सबका रेंज होगा, तो देयरफॉर फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z, ठीक है, देयर एग्जिस्ट f a बिलोंग्स टू y। ठीक है, अब देखिए ये जो f a एक एलिमेंट है वो किसका है, y का, यानी कि g का डोमेन है वो। ठीक है, g का डोमेन है और g आपका जो है 1 1 फंक्शन है, ये दिया हुआ है हम लोगों के पास, g 1 1 फंक्शन है। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि इफ़, ध्यान दीजिएगा, इफ़ एफ ए इक्वल्स टू बी हो जाए, ठीक है, एफ ए बी हो जाए तो ये बिलोंग्स टू वाई हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो दैट इज फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू वाई, ठीक है, देयर एग्जिस्ट क्या होगा, जी बी बिलोंग्स टू जेड। अब देखिए जो सी से बिलोंग कर रहा है जेड, जी बी, तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज आपका जो जी बी होगा वो सी के बराबर होगा। ठीक है, अब देखिए तो सिंस सी बराबर क्या हो गया, जी ऑफ एफ ऑफ ए। ठीक है, अब सी को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ से सी को क्या लिख सकते हैं, जी बी, तो जी बी क्या हो जाएगा, जी ऑफ एफ ऑफ ए। ओके, अब देखिए जब जी बी बराबर जी ऑफ एफ ऑफ ए है तो जी तो 1 1 फंक्शन है, तो 1 1 है तो बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ ए। क्यों, क्योंकि सिंस जी इज 1 1। अब देखिए अगर बी बराबर एफ ए हो जा रहा है तो दैट इज क्या हो जाएगा, फॉर ऑल बी बिलोंग्स टू वाई देयर एग्जिस्ट ए बिलोंग्स टू एक्स। ठीक है, तो देयरफॉर एफ एक्स टू वाई इज ऑन टू फंक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रूफ। आशा करते हैं कि समझ में ज़रूर आ रहा होगा आप लोगों को। समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बता सकते कमेंट करके क्या समझ में नहीं आ रहा है। ओके, और कोशिश कीजिए कि 1 2 3 बार देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है 2 3 बार देखिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, उसको पक्का समझ में आएगा, तय है। ठीक है, आते हैं डी नंबर पे। इसका डी क्या कह रहा है कि गॉफ हमारा फंक्शन है कहाँ, एक्स टू जेड 1 1 है और एफ एक्स टू वाई ऑन टू है, तो हम लोगों को दिखाना है कि जी वाई टू जेड 1 1 फंक्शन है, डी नंबर को। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन पे।
ये रहा हमारा, क्या दिया हुआ है कि सिंस गॉफ एक्स टू जेड इज 1 1। अच्छा, अगर ये 1 1 फंक्शन है तो क्या सोच सकते हैं हम लोग कि दैट इज फॉर ऑल a1 a2 बिलोंग्स टू x such that g of f of a1 equals to g of f of a2। तो दिस implies that क्या होगा, a1 equals to a2 होगा। क्यों? क्योंकि गॉफ हमारा 1 1 फंक्शन है। अब यहाँ पर दिया हुआ है कि सिंस f x टू y इज ऑन टू फंक्शन है। अगर ऑन टू फंक्शन है तो क्या बोल सकते हैं हम लोग कि दैट इज फॉर ऑल, ध्यान दीजिएगा, फॉर ऑल b बिलोंग्स टू y देयर एग्जिस्ट का ये साइन होता है, देयर एग्जिस्ट क्या, देयर एग्जिस्ट a बिलोंग्स टू x दैट इज क्या होगा यहाँ पर कि लिख सकते हैं कि एफ ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा b, ऐसा होगा कि नहीं। अच्छा, अब देखिए फिर जब गॉफ बन रहा है, गॉफ एग्जिस्ट हो रहा है यहाँ से यहाँ हमारा, ठीक है, तो पहले यहाँ से यहाँ किसका रहेगा f का, फिर यहाँ से यहाँ किसका फंक्शन रहेगा g का। तो f कहाँ से कहाँ है x टू y और g कहाँ से y से z। अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि f हमारा ऑन टू फंक्शन है, तो a से b, तो ये a से b में फॉर्मेशन हुआ है, ठीक है, इतना तो तय है। अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि दैट इज, ध्यान दीजिएगा, दैट इज फॉर ऑल y बिलोंग्स टू b, ठीक है, देयर एग्जिस्ट GB बिलोंग्स टू क्या होगा हमारा Z होगा ना। क्यों? क्योंकि सिंस G y टू z इज अ फंक्शन, अगर एक फंक्शन है तो हर एक डोमेन के लिए तो रेंज होगा। हम लोगों को प्रूव करना है कि g जो हमारा वो 1 1 फंक्शन है, ठीक है, g को 1 1 फंक्शन दिखाना है। अब देखिए, तो इतना समझ चुके हैं कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अब देखिए, सिंस g y टू z हमारा एक फंक्शन है, इज अ फंक्शन, ठीक है, तो मान लेते हैं कि लेट y1, ठीक है, y2 बिलोंग्स टू y सच दैट g ऑफ y1 इक्वल्स टू g ऑफ y2, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा कि सिंस g ऑफ y1 इक्वल्स टू g ऑफ y2 है हमारा, तो दैट इज ये जो y1 रहा होगा किसी न किसी, ये y1 कहाँ आया होगा, ध्यान दीजिएगा, फिर से देखिए इस फिगर को हम दिखा रहे हैं, ये जो y1 रहा होगा ये कहाँ रहा होगा, ये x है, ये y है, ठीक है, और ये z रहा होगा, ठीक है। तो ये y1 कहाँ है, इसमें है, यहाँ पर y1 है और यहाँ पर y2 है। तो अगर ये y1 y2 है तो इसमें कहीं a1 की वजह से ये बना होगा, तो y1 किसी न किसी फंक्शन f के लिए a1 के लिए रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक फंक्शन है, ये ऊपर देखे हैं कि f का फंक्शन अगर इसमें एलिमेंट y1 आएगा तो अगर इसके लिए कुछ ना कुछ तो डोमेन होगा ही होगा, डोमेन तो होना तय है। क्यों होगा डोमेन? क्योंकि देखिए लिखा हुआ है f इज ऑन टू फंक्शन। अच्छा, f ऑन टू फंक्शन है तो इसका मतलब y1 के लिए कोई ना कोई f a1 होगा। उसी तरह से y2 के लिए, इसमें अगर y2 है तो y2 के लिए यहाँ पर कोई ना कोई f a2 रहा होगा, ऐसा लिख सकते हैं ना।
बात समझ में आ रहा है? क्योंकि y1 y2 किसका एलिमेंट है? G के डोमेन का। ठीक है, अगर इसमें है तो यहां से F के लिए वो y1 एलिमेंट बना होगा, क्योंकि ऊपर हम सारा चीज यहां समझा चुके हैं। ठीक है, अब देखिए, सिंस इस y1 के जगह क्या लिख सकते हैं? f ऑफ a1, तो g f ऑफ a1 इक्वल्स टू y2 के जगह क्या लिख सकते हैं आप? f ऑफ a2, तो ये क्या हो गया? g f ऑफ a2। ओके, अब इसको फिर क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? यहाँ लिख सकते हैं कि गॉफ ऑफ a1 इक्वल्स टू गॉफ ऑफ a2। ठीक है, तो डेट इज यहाँ पर a1 इक्वल्स टू a2 हो जाएगा। क्यों? जल्दी से बताइए। क्योंकि सिंस गॉफ इज 1 1। अच्छा, अब देखिए f अगर a1 इक्वल्स टू a2 हो जाएगा तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि देयरफॉर f1 भी क्या हो जाएगा? fa2। ऐसा होगा? हाँ, अवश्य होगा। फिर देखिए, तो देन हमारे पास क्या हो जाएगा? fa1 को क्या लिख सकते हैं? देखिए, fa1 को आप y1 लिख सकते हैं, तो y1, fa2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ से? fa2 को आप y2 लिख सकते हैं, तो y1 इक्वल्स टू y2 आ गया। अब यहाँ से लिख सकते हैं कि डेट इज इफ gy1 इक्वल्स टू gy2 आ जा रहा है, तो देन y1 इक्वल्स टू y2। ठीक है, फॉर ऑल y1 y2 बिलोंग्स टू क्या? y, तो देयरफॉर g y2z इज वन फंक्शन। ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक बार फिर से देखिए, अच्छे से देखिए, नोट्स बना के देखिए, अपने पास कॉपी पेन रख करके, ज़रूरत पड़े तो नोट करते जाइए। फिर भी अगर समझ में नहीं आए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन। ओके, अगर आप ये सारे प्रॉपर्टी को अच्छे से सीख जाते हैं तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत ही आसानी से बन सकते हैं और क्वेश्चंस को बनाने में बहुत हेल्प मिलेगा। ठीक है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, तब तक के लिए बाय बाय।